आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे मेंटेनेंस की केस की जिसमें पत्नी ने तमाम प्रकार के पति के ऊपर उसके परिवार वालों के लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले में पति ने गिन गिन के पत्नी के 10 आरोपों को नोट किया। उन आरोपों की पत्नी से पति ने सबूत मांगे और पत्नी के पास सबूत न होने की स्थिति में कोर्ट ने यह माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इस कारण से वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई है और इस केस में एक बेरोजगार पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इसलिए इनकार कर दिया कि पत्नी जो आरोप लगा रही थी वो आरोप झूठे थे। लगाए गए आरोपों के पत्नी के पास में सबूत नहीं थे और पति ने यह साबित कर दिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इस कारण से कोर्ट ने बेरोजगार पत्नी का भरण पोषण का आवेदन खारिज कर दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में वो 10 आरोप आपको बताएंगे। अगर आपके मामले में भी आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए हैं तो आप भी अपने केस में अपनी पत्नी से इन आरोपों के सबूत मांग सकते हैं, और अगर उसके पास सबूत नहीं हुए और आप ये साबित करने में सफल हुए कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी का भी मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक ऐसा मामला देखने को मिलता है जहां पर पत्नी की तरफ से पहला आरोप यह था कि उसे ताना मारते थे कि तू बीमार रहती है, हमेशा बीमार रहती है, तू मायके से ही बीमार आई है, तू बीमार ही है। लेकिन पत्नी इस बात को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। किसके सामने बोला, कब बोला, कोई रिकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि पति ने उल्टा अपनी पत्नी को इलाज कराया, अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाया और ताने मारने वाली बात कहीं पर भी साबित नहीं हुई। और इसके अलावा पति अपनी पत्नी को जो हॉस्पिटल ले गया था वहाँ का उसके पास पिक्चर था, उसके बाद घर लाया वहाँ के वीडियो था, बाकी सारी चीज़ें थी। तो इसमें कहीं से कहीं तक साबित नहीं हुआ कि पति और उसके परिवार के लोग उसे बीमार होने का ताना मारते थे। दूसरा, पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उसे बांझ कहते हैं। तो पति ने यह साबित कर दिया कि बांझ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पत्नी इसके पहले प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे को अबॉर्शन करा लिया। जब मायके गई, मायके में बच्चे का अबॉर्शन करा लिया। उसके पास ये सबूत थे कि पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी। यहाँ पर पत्नी प्रेग्नेंट थी, बांझ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो बांझ है ही नहीं। और पत्नी ने मायके में जाके बच्चे का अबॉर्शन करा दिया। पत्नी का कहना यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, इस कारण से मुझे बांझ कहते थे। तो पत्नी यहाँ पर भी फंस गई और इस बात का भी जवाब नहीं दे पाई कि कोई हमारे पास सबूत ऐसा है क्या जिसे हम साबित कर सकें कि ये लोग हमें बांझ कहते थे। बल्कि पत्नी यहाँ पर उल्टा साबित हो गई कि प्रेग्नेंट थी और मायके में जाके गुपचुप तरीके से उसने अबॉर्शन करा लिया और कोर्ट को बताया कि मैं कभी मां ही नहीं बन सकती। नंबर 3, तीसरा, पत्नी ने यहाँ पर यह आरोप लगाया कि गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो पति की तरफ से जो गवाह उपस्थित हुए कोर्ट में, उन्होंने ये साबित कर दिया कि पत्नी ही गाली गलौज करती है, आए दिन झगड़ा करती है, इन लोगों का अपमान करती है। और पत्नी के पास में ऐसा कोई सबूत ना होना जो ये साबित करता हो कि पति या उसके परिवार के लोग उसके साथ झगड़ा करते थे, गाली गलौज करते थे। यहाँ पर भी पत्नी के पास कोई सबूत ना होना और पति की तरफ से साबित होना कि पत्नी की ही गलती है। तो यहाँ पर भी पत्नी फंस गई इस केस में। पत्नी का चौथा आरोप ये था कि पति शराब पीकर झगड़ा करता है। आस पड़ोस के लोगों की गवाही से और पत्नी के पास कोई सबूत ना होने से सिद्ध हो गया कि पति शराब ही नहीं पीता है। यहाँ पर भी पत्नी इस आरोप में फंस जाती है। नंबर 5, पत्नी का आरोप था कि उसका इलाज नहीं कराया, जबकि पति ने पत्नी का इलाज कराया और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए। यहाँ पर भी पत्नी झूठी साबित हुई। जब भी ऐसे आरोप लगाए जाएं, आप सबूतों के साथ अपना पक्ष रखिए और लगाए गए आरोपों के सबूत मांगिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिस दिन से पत्नी आपके घर में है उस दिन से लेकर हर मौके के फोटोज, वीडियोस
बिल्स, मेडिकल रिपोर्ट्स सभी संभाल कर रखें, कम से कम उसकी 2 कॉपी करके रखेंगे, 1 कॉपी सुरक्षित स्थान पर रखें। पत्नी का छठवां आरोप यह था कि तलाक के लिए दबाव बनाते थे, कहते थे तू डिवोर्स दे दे, मैं दूसरी शादी करूंगा, तेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया, हमको दूसरी लड़की मिल गई है, हम दूसरी शादी करेंगे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। परंतु इसका भी कोई सबूत पत्नी के पास नहीं था, बल्कि उल्टे पति ने साबित कर दिया कि पत्नी मायके जाती थी, मायके से वापस नहीं आती थी, बड़े मन मनोबल के बाद भी वापस आती थी, और इसके अलावा जितने दिन वो ससुराल में रहती थी उत्पाद मचा के रखती थी, झगड़ा करती थी, सबका अपमान करती थी, अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी। यहाँ पर भी पत्नी गलत साबित हो गई। देखो, आस पड़ोस के जो लोग होते ना, सबसे पहले आपकी दुश्मनी इन्हीं से हो जाती है, क्योंकि पत्नी झगड़ा करती है, ये लोग कुछ बोलते हैं, पत्नी उनसे बात करती है, आपको लगता है वो सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, आप उनसे झगड़ा कर लेती हैं और पत्नी यहीं पर सफल हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी आपके विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आस पड़ोस के लोगों से किसी भी प्रकार का कभी कोई विवाद नहीं करना, चाहे वो आपकी पत्नी को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, चाहे वो उनके साथ में बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपको उनसे विवाद नहीं करना। यही लोग आपका साथ देते हैं और सच बताने के लिए कई किलोमीटर दूर जाकर कोर्ट में गवाही दे के आते हैं। इस मामले में पति के आस पड़ोस के लोगों ने गवाही दी और साबित हो गया कि यहाँ पर पति गलत नहीं था। पत्नी का एक और आरोप था कि 7 लाख रुपए दहेज मांगते हैं, दहेज से संतुष्ट नहीं है, अतिरिक्त 7 लाख दहेज की मांग करते हैं, जबकि आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ये लोग ऐसे नहीं है, हमने आज तक कोई दहेज वाली बात नहीं सुनी और ना ही इन लोगों ने कोई दहेज दिया, बल्कि इस शादी में किसी प्रकार का लेन देन हमारी नज़र में नहीं है, कोई सामान नहीं दिया गया जो ये बता रहे हैं कि हमने ये दिया, ऐसा कोई भी सामान हमारी नज़र में तो नहीं है, ना हमने देखा है। पत्नी के पास कोई सबूत ना होना इस बात का साबित हो गया कि पत्नी ने ना कोई दहेज दिया, झूठे आरोप लगाए और दहेज मांगने का आरोप भी पत्नी का झूठा पाया गया। इसके अलावा पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि मेरा पति व्यापारी है और जिससे उसकी इनकम 30,000 रुपये महीने की होती है, जिसमें से मुझे 10,000 रुपये महीने भरण पोषण दिया जाए, 2,000 रुपये केस लड़ने का खर्चा दिया जाए और 1,000 रुपये आने जाने का खर्चा दिया जाए। पति ने कोर्ट में अपनी इनकम के रूप में मात्र 18,000 रुपये के आसपास एवरेजन साबित किया कि जो मेरा बिजनेस है उससे लगभग मुझे महीने का 18,000 रुपये ही मेरी इनकम है। तो पति ने यहाँ पर 18,000 रुपये महीने की अपनी इनकम को कोर्ट के समक्ष रखा सबूतों के साथ, और साथ ही पति ने ये भी सबूत रखे कि मेरे खर्चे क्या हैं, मेरे परिवार में कितने लोग हैं और मैं बड़ी मुश्किल से अपना घर खर्च चला पाता हूँ, मेरे पास इसके अलावा आय का कोई साधन नहीं है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पति के पास में कृषि की भूमि है और कृषि भूमि लगभग 3 एकड़ है, जिससे लगभग उसको 3 लाख रुपए सालाना आय होती है। तो यहाँ पर पति ने यह भी बताया कि उसके पास में 3 एकड़ भूमि नहीं है, उसके परिवार के पास है मात्र 1.5 से 2.25 एकड़ के आसपास की जो भूमि है, जो कि पारिवारिक बंटवारे मिली है और उसमें कोई विशेष आमदनी नहीं होती है। ये एग्रीकल्चर लैंड है और जिसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है, बंजर भूमि है, जिससे लगभग बारिश की एक ही फसल होती है और इससे कोई ऐसी विशेष आय नहीं होती है। और पत्नी ने 10वां आरोप ये लगाया कि जिस मकान में रहती हैं उस मकान का एक हिस्सा इन्होंने किराए से दिया है और जिससे इन्हें 5,000 रुपये महीने किराया मिलता है, जबकि पति ने यह बताया कि उस मकान में किराए से देने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो किराए से देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पत्नी यहाँ पर भी झूठ पाई गई और यहाँ पर कोर्ट ने ये माना कि पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और पति की तरफ से कोई गलती नजर नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में ये प्रतीत होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पत्नी ही पति और उसके परिवार के साथ में अभद्रता करती थी, उनका अपमान करती थी, उनके साथ क्रूरल्टी करती थी। इस कारण से ऐसी पत्नी भरण पोषण के हकदार नहीं मानी गई
और इस केस में एक बेरोजगार पत्नी का भरण पोषण का केस कोर्ट ने रद्द कर दिया। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। केस जैन, नमस्कार।